नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग किस निद्रा में सोई हुई है। आपको बता दें कि बीएसएससी का जो कार्य प्रणाली है बड़ा ही सुस्त है, लेट लतीफ़ी वाला। और दूसरी इंटर स्तरीय जो परीक्षा है उसका दारोमदार फिर से उन्हें मिला है, फॉर्म फिलअप हो चुका है, लेकिन परीक्षा को लेकर कोई चर्चा तक नहीं है। अब देखिए आप, बिहार में 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए 1 अक्टूबर को परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। और आपको बता दें कि आज एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया गया है कि अगस्त में 7 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। वही बात करें अगर हम बीपीएससी के द्वारा TRE 3 15 मार्च को परीक्षा हुआ, पेपर लीक हुआ, एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, उसका भी शेड्यूल दे दिया जा चुका है कि 10 और 11 जून को जो है इसका पुनर्परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन बीएसएससी जो है द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा नवंबर में फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ, फरवरी मार्च तक फॉर्म फिलअप करने का सिलसिला चला विभिन्न कारणों के। और बीएसएससी जो है परीक्षा लेने को लेकर पूरी तरह से घोर निद्रा की मुद्रा में है। अब देखिए, बीएसएससी का जो पिछला इतिहास रहा है, जो प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा था वो 8 सालों में पूरा हुआ, और वो भी न जाने कितने आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, घेराव के बाद। अगर ये सब नहीं होता तो मुझे नहीं लगता है कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो है वो पूरा हो पाती, उसे बीच में ही कैंसिल करना पड़ता। और बीएसएससी का जो रफ्तार है काम करने का बड़ा ही धीमा है। अब देखिए कि जो द्वितीय इंटर स्तरीय जो है उसको लेकर एक भी नोटिस नहीं दिया गया है, न ये बताया गया है कि परीक्षा कब तक संभावित है, कुछ भी जानकारी। बीएसएससी जो है वो सीधे एग्जामिनेशन का डेट देता है, और वो भी एग्जामिनेशन से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले। तो कम से कम बीएसएससी को बता देना चाहिए कि वो परीक्षा 2024 में लेंगे या नहीं लेंगे। 2024 हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बीएसएससी का इतिहास जो जैसा हमने देखा है अभी तक, उसमें 8-9 साल परीक्षा में लगता है। तो ऐसे में ये पूछना ज़रूरी है कि 24 में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि न कोई सूचना निकल के आ पा रहा है और न ही टेंटेटिव डेट जो है वो बताया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक जो है रिक्तियाँ सचिवालय सहायकों की वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि CGL 4 को लेकर जो है वो खबरें भी चल रही हैं कि कब आ सकता है, कितना सीट रहेगा। तो आपको हम बता दें कि अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, CGL 4 को लेकर अभी कुछ नहीं चल रहा। हो सकता है चुनाव के बाद बिहार सरकार का ये प्रेशर है, और लगातार मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम 10 लाख बहाली पूरा करके ही विधानसभा चुनाव में जाएंगे। तो हो सकता है कि CGL 4 का भी वैकेंसी दिया जाए, लेकिन अभी आपको हम बता दें कि अभी इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। यानी कि जो जाता है जो लिस्ट विभागों के द्वारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, 4 जून के बाद जब देश में आचार संहिता खत्म होगा उसके बाद हो सकता है कि इस पर कार्य किए जाएं, लेकिन फिलहाल CGL 4 का अभी कोई चर्चा न बीएसएससी में के ऑफिस में है और न ही सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंडर में है कि इसका जो है वैकेंसी के लिए जो है वो भेजा जाए उनके पास नोटिस कि आप इतने पदों पर बहाल करें। तो बता दें आपको हम कि बिहार में जो भी लंबित परीक्षाएं हैं, इवन कि दरोगा का फिजिकल परीक्षा, उसके रिजल्ट भी जब मेंस का जारी हुआ उसके बाद बीपीएसएससी के द्वारा जो है वो प्रेस नोट जारी करके ये बता दिया गया कि आपका फिजिकल जो है वो 4 जून के बाद यानी कि जून के दूसरे सप्ताह में संभावित है। लेकिन बीएसएससी के द्वारा जो है कोई सूचना नहीं दी जाती है, और अगर आप जाएंगे वहाँ ऑफिस में पता करने के लिए तो वहाँ पर जो इंक्वायरी है वहाँ रटा रटाया जवाब रहता है। जो भी सूचना होगी वेबसाइट पे आ जाएगी, वेबसाइट का अद्यतन आप अवलोकन करते रहें। इससे ज़्यादा जानकारी लिया जाएगा तो सीधे कहना होता है कि नहीं, हमें इसके बारे ज़्यादा और कोई जानकारी नहीं है। और दूसरा बात, बीएसएससी में किसी मीडिया कर्मी को एंट्री नहीं दी जाती है, नहीं उसके अधिकारी कर्मचारी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए
कि बीएसएससी को इतना बड़ा जिम्मेदारी 13,000 के आसपास जो है वो द्वितीय इंटर स्तरीय के तहत कर्मचारियों की भर्ती का दिया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि CGL 4 जो है देर सवेर इस साल आना ही है, उसका नोटिफिकेशन बहाली उसकी आनी ही है, और अभी तक अस्थाई चेयरमैन बीएसएससी को नहीं मिला है। मोहम्मद सोहेल साहब जो हैं, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हैं, उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार जो है वो बीएसएससी का दिया गया है। और ये सुनने में आता है कि उनके पास ऑलरेडी इतना काम होता है जीएडी के अंदर कि वो बीएसएससी के कार्यों को ज़्यादा ध्यानपूर्वक नहीं देख पाते हैं या फिर ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, ऐसी सूचनाएं निकल के आती हैं। इसके अलावा बता दें आपको कि बीपीएससी के जो हैं पूर्व परीक्षा नियंत्रक सचिव अमरेंद्र कुमार जी की तैनाती 5 सालों के लिए बीएसएससी में एज ए सदस्य किया गया है, मेंबर किया गया है, लेकिन उनके द्वारा भी परीक्षा लेने को लेकर जो है कोई सुगबुगाहट, कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो बीएसएससी का जो आपको बता दें कि स्थिति ये है कि अस्थाई अध्यक्ष नहीं है बीएसएससी का। जो सदस्य बन के गए हैं अमरेंद्र बाबू बीपीएससी में, वो काफ़ी जो है विख्यात रहे। छात्र उनका नाम सुनना नहीं चाहते हैं और उनके ही कार्यों के कारण बीपीएससी को एपीएससी बनना पड़ा। छात्र लगातार नारे लगाएं। तो बीएसएससी में उनकी तैनाती है और बीएसएससी के द्वारा जो है वो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा आखिर कब ली जाएगी, इसको लेकर कोई सूचना नहीं दी जा रही है। और हम आपको बताएं, जो हमें जानकारियां निकल के आती है उसमें यही आता है कि देखिए इस साल हो जाना चाहिए। अब हम भगवान से मनाएंगे कि जो हमें मिलती है जानकारी वो वैसा ना हो। जुलाई अगस्त तक ये भी अपना परीक्षा ले ले, सितंबर तक ले ले मैक्सिमम। लेकिन जिस तरह से चुप्पी साधा गया है बीएसएससी के द्वारा, कोई जानकारी, कोई सूचना नहीं दिया जा रहा है, उससे यही साबित होता है कि बीएसएससी जो है द्वितीय इंटर स्तरीय में भी प्रथम इंटर स्तरीय की तरह वही चाल जो है अभी तक मेंटेन किए हुए है। हो सकता है कि चुनाव के बाद जो है सरकार का दबाव हो कि जल्दी से जल्दी बहालियों को पूरा किया जाए, क्योंकि चुनाव में जाना है और दिखाना पड़ेगा कि इतना हमने बहाल किया है। इस कारण हो सके जून के बाद जो है बीएसएससी थोड़ा सा जोश में आए, थोड़ा उनको पुल किया जाए कि आप जल्दी कीजिए। लेकिन फ़िलहाल अभी देख लीजिए, अभी कोई सूचना नहीं है कि आखिर द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा कब होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।